हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज अभिषेक हियर अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने एक ऐसी डिश बनाई है जो सबको अच्छी लगती है मोस्टली, और वो है इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता। ये जो रेसिपी है ये सब एज के लोग खा सकते हैं, और क्योंकि इसमें चीज होता है तो ये बच्चों को ज्यादा पसंद होती है। एक और चीज है, ये इंडियन स्टाइल मैकरोनी पास्ता है तो इसका टेस्ट तो अमेजिंग है क्योंकि इसमें इंडियन स्पाइसेस डले हैं और साथ में चीज डला है। ओके मेरे दोस्तों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप फटाफट ये रेसिपी देखिए और इसे अच्छे से नोट कीजिए और प्लीज डू वॉच द रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 लीटर पानी मुझे बॉईल करना है। पानी में काफ़ी सारा नमक, लगभग 1 चम्मच, और 1 चम्मच तेल डालना है। इससे मैकरोनी जो है वो चिपकेगी नहीं, और पानी को एकदम अच्छे से उबालना है आपको, क्योंकि एकदम तेज़ उबलते पानी में ही मैकरोनी डालनी चाहिए। यहाँ पर मैं लगभग 170 ग्राम एक बड़ा बाउल भर के एल्बो मैकरोनी पास्ता ले रहा हूँ और इसे मैं उबलते हुए पानी में डालूंगा। इसे मैं हल्के हाथ से मिक्स करूँगा, हल्के हाथ से, एक स्पैटुला की मदद से, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो मैकरोनी टूट सकती है। और इसे मैं अब कम से कम 15 मिनट अच्छे से बॉईल करूंगा, जब तक ये मैकरोनी सॉफ्ट ना हो जाए। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर ये प्रेस हो रही है और इजीली ब्रेक हो रही है मतलब ये रेडी है। तो मैं फ्लेम स्विच ऑफ करूंगा। इस मैकरोनी को मैंने स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है, पानी निकाल दिया है इसका, और अब मैं इसे नल के नीचे रिंस कर रहा हूँ कम से कम 20 सेकेंड अच्छे से, जिससे ये नॉन स्टिकी बन जाए, और इसे मैं साइड में रख दूंगा। अब हम इस मैकरोनी की सॉस या ग्रेवी बनाएंगे, तो मैं 3 बड़े चम्मच तेल डाल रहा हूँ इसमें, 3 टेबलस्पून ऑयल, और इसे अच्छे से गर्म करूँगा मैं। गर्म करने के बाद इसमें आधी टीस्पून चाय की चम्मच, आधी टीस्पून जीरा डालूंगा मैं, और जीरा क्रैकल होते ही इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगा। हरी मिर्च स्प्लटर हो रहेगी, मतलब फूटनी शुरू हो गई है। तो जैसी हरी मिर्च फूटनी शुरू हो गई, उसके बाद इसमें मैं 2 बारीक कटी हुई प्याज डालूंगा, और प्याज को मैं हाई फ्लेम पे सौटे करूंगा लगभग 30 सेकंड के लिए। इसमें हम सब्जी नहीं बना रहे हैं, तो इसमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 30 सेकंड हाई फ्लेम पे आपको इसको भूनना है। अब इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगा, छोटे साइज़ के टमाटर लेने हैं आपको, ज़्यादा बड़े नहीं, और इन्हें 1 मिनट तक लगभग मैं इन्हें हाई फ्लेम पे सौटे करूंगा और मिक्स करते रहूँगा। अब मैं एक छोटा टमाटर है उसकी मैंने फ्रेश प्यूरी बना ली है ग्राइंडर में, और वो प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है। उससे इसका जो कंसिस्टेंसी है ना सॉस का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें मैं 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगा। फ्रेश गार्लिक की कलियां 7 से 8 ली हैं मैंने, और उन्हें पीस लिया है एक छोटे अदरक के टुकड़े के साथ, और इसे 2 मिनट तक मैं इसको भूनूंगा अब हाई फ्लेम पे, जिससे लहसुन का कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट तक आपको इसको अच्छे से भूनना है, और हाई फ्लेम पे याद रखना। और इसमें अब मैं आधी चम्मच रेड चिली पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगा। ये चाय की चम्मच के हिसाब से डाला है मैंने, तो छोटी चम्मच लेना है आपको दोनों चीज़ें। और इन्हें 20 सेकंड भून लिया है। आधी गाजर लिया है मैंने, उसे फाइनली चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है, और इसे मैं लगभग 30 सेकंड तक हाई फ्लेम पे भूनूंगा। गाजर को आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो इसे मैं लगभग 30 सेकंड हाई फ्लेम पे भूनूंगा, और इसमें मैं सॉल्ट डालूंगा। अब आपके टेस्ट के हिसाब से आपको सॉल्ट डालना है, क्योंकि सॉल्ट कम भी रह गया तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें कैप्सिकम डालूंगा, आधी कैप्सिकम लिया, उसे बारीक काट के डाल दिया, और इसे 30 सेकंड और भूनूंगा मैं। सब्जियां बारीक कटी गई हैं तो ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है अब इसकी सॉस। अब मैं इसमें टमाटो केचप डालूंगा 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच, और 20 सेकंड तक इसे मिक्स करूंगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसमें आधी टीस्पून, मतलब चाय की चम्मच, मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहा हूँ। इससे जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि हम इंडियन स्टाइल मैकरोनी बना रहे हैं तो ये सब स्पाइसेस में बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल रहा हूँ। ये बड़ा कप है तो इसका आधा कप मैंने डाला है, और इसे 1 मिनट तक मैं अच्छे से सिमर करूँगा हाई फ्लेम पे। मतलब एक तरह से मैं इसे बॉईल कर रहा हूँ 1 मिनट तक। जब ये उबलनी शुरू हो जाएगी तब मैं 2 चीज़ के क्यूब लूँगा, प्रोसेस चीज़ के, और इसमें ग्रेट कर दूँगा। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना जो सॉस की, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें इंडियन स्पाइसेस भी हैं, वेजीज भी हैं, और चीज़ भी है, तो ये चीज़ी मैकरोनी बन जाएगा अब, और इंडियन स्टाइल वाला। तो इसे अच्छे से मिक्स करूँगा मैं अब चीज़ डालने के बाद, जिससे चीज़ सॉस में एकदम घुल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए।
आप देख सकते हैं कि चीज़ एकदम मिक्स हो गया है सॉस के अंदर, एकदम घुल गया है और फ्लेवर भी आ जाएगा चीज़ का अब सॉस में। तो अब मैं इसमें उबली हुई जो मैक्रोनी रखी थी वो ऐड कर दूंगा और इसे हल्के हाथ से मिक्स करूंगा। नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में से अच्छे से मिक्स करना है और हल्के हाथ से, क्योंकि मैक्रोनी उबली हुई है तो वो ब्रेक हो जाएगी तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो इसे बस आपको 2 मिनट तक मिक्स करना है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में हल्के हाथ से, और इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स बारीक कटी हुई ऐड करनी है। इससे जो टेस्ट है वो औसम हो जाएगा एकदम रेसिपी का। और अब ये रेडी है और मैं फ्लेम स्विच ऑफ करता हूँ और मैं इसे प्लेट में सर्व कर दिया है। ऊपर से थोड़े फ्रेश धनिए के पत्ते डाल दिए और एक चीज़ का क्यूब मैं इसमें ग्रेट कर रहा हूँ। बेसिकली ऊपर एक चीज़ का एक पहाड़ बनाना है अपने को मैक्रोनी के। जब खाएंगे तो इस पहाड़ के अंदर तोड़ के डाइव मारना है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुका है, इंडियन स्टाइल चीज़ मैकरोनी पास्ता। और ऊपर ये जो चीज़ का पहाड़ है, मतलब इतना मस्त लग रहा है ये। इस पहाड़ को तोड़ेंगे तो अंदर से लावा निकलेगा, मतलब धुआं निकलेगा, अंदर की हीट निकलेगी और जो खुशबू आएगी ना बॉस, एकदम औसम आएगी खुशबू। अभी आप देख सकते हैं इतना टेम्पटिंग डिश है यार, बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। अपना मैकरोनी पास्ता जो भी देखे वो पिघल जाएगा इसको देख के। आप देख सकते हैं क्या लग रहा है ये। अब मैं क्या करता हूँ, एक फोर्क की मदद से ऊपर की ये पहाड़ को थोड़ा तोड़ता हूँ। अंदर से देखिए आप क्या धुआं आ रहा है, मतलब इस मैकरोनी में जो टेस्ट है ना, वो जो खुशबू आ रही है ना, एक बार इसको बना के ट्राई करना, एकदम औसम रेसिपी है। ओके गाइस, मेरे को लगता है आपने रेसिपी देख ली है, और अगर आपने रेसिपी देख ली है तो उसे बना के ट्राई जरूर करना। और एक और चीज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज एक लाइक जरूर करना नीचे, और हाँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना वीडियो के, उसको क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि आपको और अच्छी रेसिपीज मिलेंगी मेरे चैनल पे। आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, फूड रिव्यूज भी दूंगा मैं। सी यू ऑल अगेन विद द न्यू रेसिपी, सो थैंक्स अ लॉट।